नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस ग्रंथ की यात्रा पे निकल रहे हैं वो कोई साधारण किताब नहीं है। यह ईश्वर तक पहुंचने का एक गुप्त और पवित्र नक्शा है। इस महान ग्रंथ का नाम है सात्वत संहिता। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की उपासना के लिए जो प्राचीन ग्रंथ लिखे गए उन्हें आगम शास्त्र कहा जाता है। इन्हीं आगम शास्त्रों में सबसे प्रमुख है पांचरात्र आगम, और इस पांचरात्र आगम के 3 सबसे कीमती रत्नों में से एक है सात्वत संहिता। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान ने खुद अपनी पूजा की विधि कैसे बताई है। हम जानेंगे कि सृष्टि कैसे बनी और मोक्ष कैसे मिलता है। सात्वत संहिता मुख्य रूप से भगवान संकर्षण और महर्षि नारद के बीच का संवाद है। सोचिए वह दृश्य कैसा रहा होगा जब देवर्षि नारद मलय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और उन्हें भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ग्रंथ में कुल 25 परिच्छेद यानी 25 अध्याय हैं। हम एक एक करके हर पहलू को बहुत सरल हिंदी में समझेंगे ताकि एक बच्चा भी इसे समझ सके। सात्वत संहिता का मुख्य उद्देश्य है उन लोगों को भी ईश्वर भक्ति का अधिकार देना जो वेदों के कठिन ज्ञान को नहीं समझ सकते। ये ग्रंथ प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाता है। इसे निवृत्ति धर्म कहा जाता है, जिसका अर्थ है संसार से मन हटाकर ईश्वर में मन लगाना। भाग 2, भगवान के 4 रूप यानी व्यूह सिद्धांत। दोस्तों, सात्वत संहिता का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण ज्ञान है व्यूह सिद्धांत। अब आप सोचेंगे कि यह व्यूह क्या है। व्यूह का अर्थ है फैलना या प्रकट होना। इस ग्रंथ में बताया गया है कि भगवान विष्णु एक हैं, लेकिन वो सृष्टि को चलाने के लिए 4 विशेष रूपों में प्रकट होते हैं। इन 4 रूपों को चतुर्व्यूह कहा जाता है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला रूप है वासुदेव। वासुदेव भगवान का वह रूप है जो गुणों से भरपूर है। उनके अंदर 6 प्रमुख गुण हमेशा रहते हैं। ये गुण हैं ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज। वासुदेव ही मूल कारण हैं जिनसे बाकी सब कुछ निकलता है। वह मोक्ष देने वाले हैं। दूसरा रूप है संकर्षण। वासुदेव से संकर्षण प्रकट होते हैं। संकर्षण के पास ज्ञान और बल की प्रधानता होती है। उनका काम है सृष्टि को नष्ट करना जब समय पूरा हो जाए और शास्त्रों का ज्ञान देना। सात्वत संहिता का ज्ञान भी भगवान संकर्षण ने ही दिया है। वो जीवों के अंदर प्राण बनकर रहते हैं। तीसरा रूप है प्रद्युम्न। संकर्षण से प्रद्युम्न प्रकट होते हैं। इनके पास ऐश्वर्य और वीर्य की प्रधानता होती है। प्रद्युम्न का काम है सृष्टि की रचना करना। वह मन के स्वामी हैं। हम जो भी सोचते हैं या नया बनाते हैं उसके पीछे प्रद्युम्न की शक्ति होती है। वो धर्म की स्थापना करते हैं। चौथा रूप है अनिरुद्ध। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध प्रकट होते हैं। इनके पास शक्ति और तेज की प्रधानता है। अनिरुद्ध का काम है इस जगत की रक्षा करना और उसे बनाए रखना। वो हमें मोक्ष का रास्ता भी दिखाते हैं। दोस्तों, सात्वत संहिता कहती है कि जो भक्त इन 4 रूपों के रहस्य को जान लेता है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये केवल नाम नहीं है बल्कि ऊर्जा के अलग अलग स्तर हैं जो हमारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। भाग 3, भगवान के 3 प्रकार के रूप। सात्वत संहिता में भगवान को अनुभव करने के 3 और तरीके बताए गए हैं। व्यूह के अलावा भी भगवान कई रूपों में हमारे साथ हैं। पहला है विभव रूप। विभव का मतलब है अवतार, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, वराह, नरसिंह आदि। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है भगवान विभव रूप में आते हैं। सात्वत संहिता कहती है कि ये अवतार अनंत हैं। जैसे तालाब से हजारों नदियां निकलती हैं वैसे ही भगवान से हजारों अवतार निकलते हैं। दूसरा है अंतर्यामी रूप। ये बहुत ही सुंदर बात है। भगवान केवल मंदिरों में या स्वर्ग में नहीं हैं। वो अंतर्यामी बनकर हम सबके दिल में बैठे हैं। सात्वत संहिता कहती है कि हमारे हृदय में जो अंगूठे के आकार का एक स्थान है वहां भगवान हमेशा जागते रहते हैं। वो हमारे हर अच्छे और बुरे काम को देखते हैं। ध्यान करते समय हमें इसी अंतर्यामी रूप को खोजना होता है। तीसरा है अर्चा अवतार। अर्चा का मतलब है मूर्ति। हम मंदिर में जिस मूर्ति की पूजा करते हैं उसे पत्थर नहीं मानना चाहिए। सात्वत संहिता के अनुसार जब एक भक्त पूरी श्रद्धा से प्राण प्रतिष्ठा करता है तो भगवान अपनी पूरी शक्ति के साथ उस मूर्ति में समा जाते हैं। ये भगवान की सबसे बड़ी दया है कि वो हमारे लिए एक आकार धारण करते हैं ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। भाग 4, दीक्षा और गुरु का महत्व। दोस्तों, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। सात्वत संहिता में दीक्षा यानी गुरु मंत्र लेने की प्रक्रिया पर बहुत जोर दिया गया है। दीक्षा क्या है? दीक्षा का अर्थ है वो प्रक्रिया जो हमारे पापों को जला दे
और हमें दिव्य ज्ञान दे। इस ग्रंथ में बताया गया है कि गुरु को कैसा होना चाहिए। गुरु वो है जो शांत हो, जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो और जो खुद भगवान का भक्त हो। शिष्य की योग्यता, शिष्य को भी सुपात्र होना चाहिए। उसे गुरु की बात माननी चाहिए और मन में छल कपट नहीं रखना चाहिए। सात्वत संहिता में 4 प्रकार के शिष्यों और 4 प्रकार की दीक्षा का वर्णन है। दीक्षा के दौरान गुरु शिष्य की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे मंडल यानी भगवान के यंत्र के सामने ले जाते हैं। फिर जब पट्टी खुलती है तो शिष्य को भगवान का साक्षात्कार होता है। यह एक बहुत ही पवित्र विधि है। इसमें बताया गया है कि दीक्षा लेने के बाद मनुष्य का नया जन्म होता है। वह अब साधारण मनुष्य नहीं रहता, बल्कि भगवान का सेवक बन जाता है। भाग 5 मंत्र रहस्य और जप विज्ञान। सात्वत संहिता मंत्रों का खजाना है। इसमें बताया गया है कि मंत्र केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये भगवान का ही एक रूप है। इसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है। बीज मंत्र की शक्ति। हर देवता का एक बीज मंत्र होता है। जैसे पेड़ एक छोटे से बीज में छिपा होता है, वैसे ही भगवान की पूरी शक्ति एक छोटे से मंत्र में छिपी होती है। इस ग्रंथ में भगवान नरसिंह, भगवान वराह और चतुर्व्यूह के गुप्त मंत्रों के बारे में बताया गया है। जप कैसे करें? संहिता बताती है कि जप 3 तरह का होता है। पहला वाचिक जप, जिसमें जोर से बोलकर मंत्र पढ़ा जाता है। दूसरा उपांशु जप, जिसमें होठ हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं आती। तीसरा मानस जप, जिसमें केवल मन में मंत्र चलता है। सात्वत संहिता के अनुसार मानस जप सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें मन पूरी तरह एकाग्र हो जाता है। मंत्र के अंगों का ज्ञान। हर मंत्र के साथ ऋषि, छंद और देवता का नाम जुड़ा होता है। मंत्र जपने से पहले हमें अंगन्यास और करन्यास करना होता है। इसका मतलब है अपने शरीर के अलग अलग अंगों में मंत्र की शक्ति को स्थापित करना। इससे हमारा शरीर मंदिर बन जाता है और हम पूजा के योग्य हो जाते हैं। भाग 6 पूजा की विधि और क्रिया योग। सात्वत संहिता में पूजा करने का बहुत ही वैज्ञानिक तरीका बताया गया है। इसे क्रिया योग कहते हैं। सुबह की दिनचर्या। भक्त को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मंदिर में प्रवेश। मंदिर में घुसते समय घंटी बजानी चाहिए और मन में ये भाव रखना चाहिए कि हम वैकुंठ में प्रवेश कर रहे हैं। आसन शुद्धि और भूत शुद्धि। पूजा शुरू करने से पहले हमें उस जगह को शुद्ध करना होता है जहां हम बैठे हैं। इसे आसन शुद्धि कहते हैं। इसके बाद भूत शुद्धि की जाती है। इसका मतलब भूतों को भगाना नहीं है, बल्कि अपने शरीर के 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को शुद्ध करना है। भक्त को ये सोचना चाहिए कि उसका शरीर पापों से मुक्त होकर प्रकाश बन गया है। उपचार और भोग। भगवान को अतिथि की तरह माना जाता है। जैसे मेहमान के आने पर हम उन्हें पानी देते हैं, पैर धोते हैं, खाना खिलाते हैं, वैसे ही मूर्ति की सेवा की जाती है। इसे षोडशोपचार पूजा कहते हैं। सात्वत संहिता कहती है कि भगवान को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। उन्हें तुलसी पत्र और शुद्ध जल सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर आपके पास धन नहीं है तो केवल भक्ति भाव से दिया गया पानी भी उन्हें स्वीकार है। भाग 7 चक्र और यंत्र की उपासना। सात्वत संहिता में सुदर्शन चक्र की उपासना का बहुत विशेष वर्णन है। भगवान विष्णु के हाथ में जो चक्र है वो केवल एक हथियार नहीं है, वो काल यानी समय का प्रतीक है। सुदर्शन महायंत्र। इस ग्रंथ में सुदर्शन चक्र को केंद्र में रखकर एक महान यंत्र की पूजा बताई गई है। यह यंत्र ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचने का काम करता है। जो साधक इस यंत्र का ध्यान करता है उसके सारे शत्रु और बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। शत्रु का अर्थ। यहां शत्रु का मतलब केवल बाहरी दुश्मन नहीं है। काम, क्रोध, लोभ और मोह हमारे असली शत्रु हैं। सुदर्शन चक्र का ध्यान करने से ये आंतरिक शत्रु कट जाते हैं। भाग 8 मानसिक पूजा का महत्व। सात्वत संहिता एक बहुत बड़ी बात कहती है जो हम सबको समझनी चाहिए। वो है मानसिक पूजा। अगर कोई बीमार है या किसी के पास पूजा का सामान नहीं है तो क्या वो पूजा नहीं कर सकता? ऋषि कहते हैं बिल्कुल कर सकता है। मानसिक पूजा बाहरी पूजा से भी ज्यादा फलदायी होती है। इसमें आप अपनी आंखें बंद करके कल्पना करते हैं कि आप भगवान को सोने के सिंहासन पर बैठा रहे हैं, उन्हें गंगाजल से नहला रहे हैं और उन्हें दिव्य भोजन खिला रहे हैं। चूंकि ये सब मन में हो रहा है, इसलिए इसमें कोई दिखावा नहीं होता। यह पूरी तरह शुद्ध होता है। सात्वत संहिता कहती है कि भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। भाग 9 जीवन जीने की कला और आचरण। यह ग्रंथ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है,
ये हमें एक अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है। भक्त का व्यवहार। एक वैष्णव या भक्त को कैसा होना चाहिए? उसे दयालु होना चाहिए। उसे कभी किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। सात्वत संहिता अहिंसा पर बहुत जोर देती है। दूसरों की निंदा न करना। ग्रंथ में लिखा है कि दूसरे की बुराई करना सबसे बड़ा पाप है। हमें हमेशा दूसरों के गुणों को देखना चाहिए, दोषों को नहीं। सत्य बोलना। सत्य भगवान का स्वरूप है। जो सत्य बोलता है उसकी वाणी में शक्ति आ जाती है। सात्विक आहार। जैसा अन्न वैसा मन। सात्वत संहिता के अनुसार हमें केवल वही भोजन करना चाहिए जो भगवान को अर्पित किया गया हो। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा या बहुत तीखा भोजन मन को चंचल करता है और भक्ति में बाधा डालता है। भाग 10 मोक्ष और परम गति। अंत में यह ग्रंथ जीवन के अंतिम लक्ष्य की बात करता है। वह लक्ष्य है मोक्ष या भगवत प्राप्ति। सात्वत संहिता के अनुसार मोक्ष का मतलब भगवान में विलीन हो जाना नहीं है, बल्कि मोक्ष का अर्थ है भगवान के धाम में जाकर उनकी सेवा करना। इसे सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। जब भक्त शरीर छोड़ता है तो वो सूर्य के रास्ते से होकर विरजा नदी को पार करता है और भगवान के परम धाम वैकुंठ पहुंचता है। वहां न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न दुख है। वहां केवल आनंद और प्रेम है। निष्कर्ष और सारांश। तो दोस्तों, ये था सात्वत संहिता का एक विस्तृत अवलोकन। हमने देखा कि ये ग्रंथ कितना वैज्ञानिक और गहरा है। ये हमें बताता है कि भगवान दूर आकाश में नहीं बल्कि हमारे पास हैं। ये हमें सिखाता है कि हर काम को पूजा कैसे बनाया जाए। ये हमें बताता है कि ज्ञान और कर्म दोनों का मिलन ही सच्ची भक्ति है। सात्वत संहिता एक ऐसा दीपक है जो हजारों सालों से मानवता को रास्ता दिखा रहा है। आज के कलयुग में जब लोगों के मन में शांति नहीं है, ये ग्रंथ हमें मानसिक शांति का अचूक उपाय बताता है, और वो उपाय है समर्पण। जब हम सब कुछ उस परम शक्ति पर छोड़ देते हैं तो चिंताएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। यदि हम इस ग्रंथ की केवल एक बात भी अपने जीवन में उतार लें कि सब कुछ वासुदेव ही हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आशा है आपको सात्वत संहिता का ये सरल हिंदी रूपांतरण पसंद आया होगा। यह ज्ञान बहुत दुर्लभ है, इसलिए इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा जरूर करें। आप अगले वीडियो में किस ग्रंथ के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नारायण।